इंजीनियरिटी 2021 की पहली 6 में किसी दूसरे ग्रह में उड़ान भरने वाला पहला विमान बन गया। इसने ऊपर से मंगल ग्रह के इलाके का पता लगाया और साबित किया कि संचालित हवाई उड़ान दूसरे ग्रह में घूमने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इंजीनियरिटी एक छोटा हेलीकॉप्टर था या हम कह सकते हैं कि एक ड्रोन था जिसे 2020 में परसिवियरेंस रोवर मिशन के साथ मंगल ग्रह पर ले जाया गया था। इसे एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के रूप में डिजाइन किया गया था ताकि यह साबित किया जा सके कि मंगल के पतले वायुमंडल में शक्ति चालित उड़ान संभव है। इसने 19 अप्रैल 2021 को अपनी पहली उड़ान भरी, सुरक्षित रूप से दोबारा उतरने से पहले जमीन से सिर्फ 10 फीट ऊपर मंडराता रहा। तब से इंजीनियरिटी ने मंगल ग्रह पर 60 उड़ानें पूरी की है, जिससे आगे के अध्ययन के लिए रुचि के क्षेत्र का सर्वेक्षण और खोज में मदद मिली है। मंगल ग्रह के वायुमंडल में ड्रोन चलाना काफी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इसका घनत्व काफी कम है। पृथ्वी की तुलना में इसका वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल के घनत्व का 1% से भी कम है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी हवाई वाहन के ब्लेडों को पृथ्वी पर स्थित अपने समकक्षों की तुलना में अधिक मेहनत करनी पड़ती है तथा अधिक लिफ्ट उत्पन्न करनी पड़ती है। घनत्व के अलावा मंगल की सतह पर मौजूद बारीक धूल अक्सर वायुमंडल में ऊपर उड़ जाती है, जो परिचालन यान के नाजुक तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती है। इंजीनियरिटी ड्रोन की सफलता से आगे बढ़ते हुए नासा ने मंगल ग्रह पर हवाई उड़ान के लिए अपने अगली पीढ़ी के वाहन का एक चित्र तैयार किया है, जिसे मार्स चॉपर के नाम से जाना जाता है। नया ड्रोन मार्स चॉपर इमेजिंग और विश्लेषण किट जैसे वैज्ञानिक उपकरणों को ले जाने के लिए अधिक पेलोड क्षमता के साथ आता है। इससे वे न केवल भविष्य में अन्वेषण के लिए स्काउटिंग गतिविधि जैसे बुनियादी कार्य कर सकेंगे, बल्कि विश्लेषण और भूभाग मानचित्रण कार्य भी कर सकेंगे। अंततः मंगल ग्रह के मानव अन्वेषण में भी सहायता मिलेगी। जारी की गई तस्वीर में एक 6 रोटरों वाली SUV के आकार का वाहन दिखाई देता है। प्रत्येक रोटर में 6 ब्लेड हैं जो इंजीनियरिटी की तुलना में छोटे हैं, लेकिन सारे एक साथ मिलकर अधिक लिफ्ट प्रदान कर सकती है। वर्तमान डिजाइन विन्यास में चॉपर की पेलोड क्षमता 3 किलोमीटर तक की दूरी पर 5 किलोग्राम है। यह डिजाइन दक्षिणी कैलिफोर्निया में जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला और एम्स रिसर्च सेंटर के बीच सहयोग का परिणाम है। यह नया मॉडल न केवल मंगल ग्रह के सर्वे के लिए बल्कि ठोस सतह और उड़ान में सहायक वायुमंडल वाले किसी भी विदेशी ग्रह के अन्वेषण के लिए वास्तविक परिवर्तनकारी होगा। इंजीनियरिटी ने टेक्नोलॉजी को प्रमाणित करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाई है और अब मंगल ग्रह हेलीकॉप्टर की नई अवधारणा के साथ इन नए ग्रहों पर हवाई सर्वेक्षण से जमीन आधारित अन्वेषण के मूल्य में काफी वृद्धि होगी। दूरस्थ हवाई अन्वेषण भी मानव अन्वेषण में सहायता करने के लिए अमूल्य लाभ होगा, जहां रोवर पहुंचने में असमर्थ होंगे।